जय श्री कृष्ण। मेरा नाम तीर्थराज गौतम है और आज आपके सामने मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ। यदि उस विषय को हम श्रवण करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के स्तर को बहुत ऊंचा कर सकते हैं। वह विषय है श्रीमद् भगवत गीता का। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे ऐसे ज्ञान और रहस्य है, यदि उसको हमने समझ लिया तो हमारा जीवन सुमधुर और बहुत ही सुगम हो जाता है। लेकिन उस गीता के ज्ञान को पाने के लिए हमारे पास किताबें तो रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस किताब को हम नहीं पढ़ पाते। कारण क्या है कि 2-4 दिन पढ़ बोर हो जाते हैं हम, आलस्य आता है। लेकिन आज आपके सामने मैं एक ऐसे श्रीमद् भगवत गीता का विमोचन करने वाला हूं जो कि श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल अट्रैक्टिव, बिल्कुल आकर्षक ऐसी है कि मन लगेगा देखते ही कि पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं। क्योंकि अगर आपने पढ़ा उसे और आपने सीखा तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है, पारिवारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, सब के सब सुमधुर हो जाएंगे। ऐसी जो श्रीमद् भगवत गीता है वह सेफ शॉप ने लॉन्च किया है, उसी को मैं आपके सामने विमोचन करके दिखा रहा हूं। तो कृपया उसे ध्यान से देखें। इसको मैं लगभग 3 महीने से अध्ययन कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक भागवत व्यास हूं तो मैं भगवत गीता को पहले भी अध्ययन कर चुका हूं कई बार। लेकिन इस श्रीमद् भगवत गीता से पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग है, क्योंकि इसका जो टॉकिंग टेड है बड़ा ही दिव्य है और वो पढ़ के ऐसे सुनाता है मानो ऐसा लगता है कि भगवान सामने ही से बोल रहे हो। श्लोक इतने अच्छी तरीके से उच्चारण करके सुनाता है। तो आइए मैं इसका फुल रिव्यू करके दिखाता हूँ क्या क्या इसके फंक्शन है और कैसे कैसे ये काम करती है। मित्रों, ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की किताब है और बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि देख के मन मोह जाता है। और ये इसका टॉकिंग टेड है। देखिए, इसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ी देर इस बटन को प्रेस करेंगे तो भगवान का नाम लेते हुए खुलेगा ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक बार हम टच करेंगे। और देखिए इतने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। शुरुआत पीपल के पत्ते से हो रखी है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और जहाँ पर भी जो भी लिखा हुआ है अगर हम उनको भी टच करते हैं तो पूरा का पूरा ये पढ़ के सुनाता है। देखिए, ओम श्री परमात्मने नमः। यदि आपको आरती चाहिए गणेश जी की तो यहाँ टच कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश। पहला अध्याय प्रारंभ। प्रथमो अध्यायः। इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में। चैप्टर 1। और इसमें जो फंक्शन दिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम इस पूरी अध्याय को, पहले अध्याय को यदि हम संस्कृत और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे एक बार टच करें। ये पूरा श्लोक पहले संस्कृत में बोलेगा, फिर इंग्लिश में बोलेगा। अगर हमको इस संस्कृत और हिंदी में सुनना है तो एक बार फिर इसे टच करें। अब जो पढ़ के सुनाएगा ये पूरा संस्कृत और हिंदी पढ़ के सुनाएगा। और हम यदि ये चाहते हैं कि नहीं केवल हमें इंग्लिश सुनना है तो एक बार यहाँ टच करें, ये इंग्लिश में सुनाएगा। और हमें पूरी भगवत गीता यदि हमें हिंदी में सुननी है तो फिर यहाँ टच करें दोबारा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से ये है। एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने यहाँ फोटो है, क्या फोटो किया? में भी टच करेंगे तो भी सुनाएगा आवाज। अब यहाँ पर देखिए इसमें और फंक्शन है। अगर आप श्लोक में टच करेंगे तो केवल श्लोक पढ़ के सुनाएगा ये, और हिंदी में टच करेंगे तो केवल हिंदी, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, और इंग्लिश में टच करेंगे तो इंग्लिश। धृतराष्ट्र said, "O संजय, और आप ये चाहते हैं कि अलग अलग बार मुझे टच ना करना पड़े और एक ही बार में काम हो जाए तो आप यहाँ पर टच करें तो तीनों को एक बार में पढ़ के सुनाएगा। और अगर आप पेज संख्या में टच करेंगे तो पेज संख्या भी page पढ़कर। 3।
इसी प्रकार से इसका पूरा फंक्शन डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत अच्छी किताब है और बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बहुत आनंद आता है। यहाँ पर देखिए इतना अच्छा श्लोक भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऐसे चालू कर दें और यहाँ रख दें, ये पूरा खड़ा होकर पढ़ के सुनाएगा। देखिए इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। The weapons cannot cut the soul. Fire cannot burn it. Water cannot wet it. And wind cannot dry it. ये इसी प्रकार से अगर आप कहीं पे भी टच करते हैं, सभी अध्याय में वही फंक्शन है जैसे मैंने आपको बताया था। कहीं पे भी आप टच करें, अगर पूरा अध्याय सुनना है तो वहाँ टच कर सकते हैं ऑप्शन में। अगर आपको आरती सुननी है तो आप आरती भी यहाँ पर देखिए, पूरा लिखा हुआ आरती है यहाँ पर। ये देखिए गणेश जी की आरती में टच करेंगे, पूरा लिखा हुआ भी है, पढ़ के सुन सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पूरा लिखा हुआ है, पूरा पढ़ के सुनाएगा। इधर गीता जी की आरती लिखी हुई है और इधर कृष्ण जी की आरती है और यहाँ पर ओम जय जगदीश की पूरी आरती है। इस प्रकार से किसी को भी आप टच करते हैं कहीं पर भी, पूरा आरती पढ़ के सुनाएगा ये। और ये सारे फंक्शन तो लगभग सभी यूट्यूब में मिल चुके हैं, लेकिन आपको और भी मैं फंक्शन इसके बताऊंगा। इसमें आप अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको जैसे यहाँ पे बटन है, इसको दबाया आपने, Let's record now. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। Recording stop. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ये वॉल्यूम अप करने का है और ये वॉल्यूम डाउन करने का है। और मित्रों इसमें हम भजन को भी प्ले कर सकते हैं, जैसे इसको बटन को दबाते हैं। Time for music. अभी तो इसमें क्या है, जो इसमें रिकॉर्डिंग पहले से आरती वगैरह रखी है वही सुनाएगा, है ना। इसमें जो आरतियाँ हैं वही सुनाएगा। नेक्स्ट करने के लिए इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो नेक्स्ट होगा। इसमें ये जो पहले से आरतियाँ हैं वही बजती हैं, लेकिन इसमें आरती के अलावा हम भजन भी सुन सकते हैं। और डाउनलोड कर कैसे करना है, कैसे कैसे इसमें डाउनलोड होगा, वो मैं आपको आइए लैपटॉप स्क्रीन में लेकर चलता हूँ और मैं वहाँ पर आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे इसमें हम और भजन भी बजा सकते हैं। तो देखिए मित्रों, ऐसे करके जो चार्जिंग करने का पोर्ट है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके डाटा केबल लगाना है और इसको लैपटॉप में कनेक्ट करना है हमको, ऐसे करके। आइए अब मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में दिखाता हूँ। जैसे कि आपको मैं अब डेस्कटॉप स्क्रीन में लाया हूँ, तो सबसे पहले इसको हमने कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद हम अब जाएंगे दिस पीसी में, और दिस पीसी में जाने के बाद ये हमें दिख रहा है USB ड्राइव। इसको क्लिक करके हम खोलेंगे तो यहाँ पर हमें 4 फाइलें दिख रही हैं, जिसमें से हमें जाना है MP3 में। MP3 को हमें खोलना है और यहाँ पर आपको 4 फाइल दिख रही हैं, 5, 6, 7, 8 नंबर के। ये आरतियाँ हैं जो ये ऑलरेडी बोलता है। तो हमें क्या करना है, जो भजन अगर हमें बजाने इस ड्राइव में, तो इस फाइल में आके हमें भजनों को कॉपी करना है। तो मैं आपको भजन के लिए लेके जाता हूँ फाइल में अपने। तो ये मेरा भजन का फाइल है, इसे हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ भजन दिख रहे हैं। इनको क्या करना है, हमने पूरे सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमें कॉपी करना है और फिर हमें जाना है इसी ड्राइव में MP3 के। MP3 में गए और फिर हमें यहाँ जाके क्या करना है, पेस्ट।
तो ये सारे भजन पेस्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको अब प्ले करना चाहते हैं तो हम फिर इसको, सारे भजन पेस्ट हो गए हैं और ये आपको रिकॉर्ड की फाइल दिख रही है। तो जो मैंने 2 श्लोक रिकॉर्ड किए थे तो ये 2 रिकॉर्ड की फाइल हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ई बुक दिख रहा है, ये जो फाइल आपको दिख रही है ई बुक, तो जो श्रीमद् भगवद गीता बोलती है, तो ये इसका 605 MB का इसका फाइल है, ये बोलता है, ये उसका पूरा फाइल है ई फाइल। तो दोस्तों अगर आप और भी भजन ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसकी मेमोरी बहुत अच्छी खासी है। इसकी मेमोरी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी फुल मेमोरी है 3.79 MB। तो अभी लगभग पूरा 3 GB खाली है। तो 3 GB के हम और भी भजन भर सकते हैं, जितने भी हमें पसंद हैं और भी हम भजन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको रिव्यू करके दिखाता हूँ कि अब भजन बजता कैसे है। इसमें सारे भजन डाउनलोड हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको लैपटॉप से निकाल लेना है और इसका ये भी हम निकाल लें फाइल। अब इसको हमें क्या करना है, ऑन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हमें फिर सॉन्ग वाले बटन को क्लिक करना है। टाइम फॉर म्यूजिक। अभी तो भगवद गीता का बोल रहा है, कृष्ण का। अभी तो कृष्ण का भजन नेक्स्ट करना है हमें। यहाँ से माइनस के बजाय माइनस लेके गोपी गीत दूसरा भजन सुनना है तो थोड़ी देर इस माइनस वाले बटन को दबाना है। नेक्स्ट करना है तो फिर माइनस वाले बटन को थोड़ी देर दबा कर रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका फुल रिव्यू था। बहुत अच्छी इसकी बैटरी बैकअप है। कम से कम आप अगर फुल आवाज़ में चलाते हैं तो 1.5 से 2 घंटा चलता है। अगर आप मीडियम आवाज़ में चलाते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे चलता है। बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोडक्ट को लेके। तो आप सभी लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। और आप चाहते हैं कि ये भगवद गीता औरों के पास भी पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए वीडियो को। धन्यवाद।